हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल आर के विलेज फ्रेंड पर स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। गेहूं, मक्का, सरसों, बाजरा आदि की खेती तो हम बहुत समय से कर रहे हैं। कुछ औषधीय मसाले वाली खेती भी की जाए जिससे अच्छा लाभ प्राप्त किया जा सके, तो उसी में से है एक अजवाइन की खेती। तो आज इस वीडियो के माध्यम से अजवाइन की खेती के लिए कैसी मिट्टी होनी चाहिए, कौन सी उन्नत किस्में आती हैं, कितनी सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है, कितनी खाद उर्वरक ज़रूरत पड़ती है, पूरी जानकारी इस वीडियो में सम्मिलित की गई है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए तथा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि चैनल पर खेती किसानी संबंधित वीडियो आती रहती हैं। अजवाइन धनिया प्रजाति का पौधा है, देखने में वैसा ही लगता है। इसका उपयोग मसाले एवं औषधियों के रूप में प्रयोग किया जाता है तथा इसके दानों से तेल निकालकर औषधियों के रूप में प्रयोग होता है। अजवाइन की खेती वैसे रबी फसल के रूप में किया जाता है। इसकी खेती करके अच्छी कमाई की जा सकती है। इसकी खेती के लिए मिट्टी प्रकार की आवश्यकता होती है, तो ये सभी प्रकार की मिट्टियों में किया जा सकता है जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 के मध्य हो, उसमें इसको अच्छे से उत्पादित किया जा सकता है। उष्णकटिबंधीय जलवायु का ये पौधा है, इसलिए इसके विकास के लिए ठंडी जलवायु की ज़रूरत होती है तथा पकने के समय गर्म जलवायु की आवश्यकता पड़ती है तथा बिल्कुल खुली धूप होनी चाहिए। भारत देश में अजवाइन की खेती मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में मुख्य रूप से की जाती है। इसकी कौन कौन सी किस्में आती हैं, तो इसमें लाभ सिलेक्शन 1 राजस्थान एवं गुजरात में सबसे ज़्यादा इसकी खेती की जाती है। इसका उत्पादन लगभग 9 से 10 कुंटल प्रति हेक्टेयर हमको मिल जाता है और 130 से 145 दिन में ये पक के तैयार हो जाती है। पौधों की लंबाई की बात की जाए तो पौधा लगभग 1 मीटर का होता है। अजवाइन की दूसरी किस्म है लाभ सिलेक्शन 2। ये सिंचित एवं असिंचित दोनों क्षेत्रों के लिए उपयोगी है। इसको पक्के तैयार होने में 135 दिन का समय लगता है। उत्पादन हमको 10 कुंटल से अधिक ही दे जाती है। और है एक AA1, ये लंबे समय की प्रजाति है। 70 दिन का समय लगता है और उत्पादन हमको भी अधिक दे जाता है। 15 कुंटल से ऊपर ही उत्पादन हमको मिल जाता है। और अगली है AA2 और RRA। इसी तरीके कई प्रजातियां और हैं, जैसे गुजरात अजवाइन, RAN80 जैसे कई प्रजातियां हैं जिनका प्रयोग भी किया जा सकता है। इसके बाद आता है बीज उपचार। तो बीज उपचार के लिए 2 से 2.5 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलो बीज के हिसाब से संशोधित कर लेना चाहिए। फिर मिट्टी की तैयारी कैसे करें, तो सबसे पहले इसको पलटने वाले हल से खूब गहरी जुताई कर लेना चाहिए। उसमें जो फसल अवशेष हैं उनको निकाल देना चाहिए। उसके बाद फिर कल्टीवेटर से 3-4 जुताई करके खूब मिट्टी को भुरभुरा बना लेना चाहिए, अथवा रोटावेटर से जुताई करके भी मिट्टी को अच्छे से भुरभुरा बनाया जा सकता है। जब मिट्टी हमारी बिल्कुल बारीक हो जाए तब वो बुआई के लायक हो जाती है और उसी समय हमको इसमें जो गोबर की सड़ी हुई खाद 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डाल लेना चाहिए तथा 80 किलोग्राम NPK तथा 25 किलोग्राम यूरिया डाल करके खेत को अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। जब अच्छे से खेत तैयार हो जाए तब बिजाई के लिए हमको कार्य करना चाहिए। बिजाई हमको 2 प्रकार से कर सकते हैं, एक छिटकाव बीज से तथा दूसरा लाइन से लाइन कर सकते हैं। तो छिटकाव बीज में हम छिटिक करके उसके बाद फिर हल्का सा रोटावेटर चला करके इसको मिट्टी से हल्की उसी में गबड़ सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तथा लाइन में मेड़ के ऊपर मेड़ बना करके उस पर बुआई की जा सकती है और उसकी मेड़ की दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर रखना चाहिए, अर्थात लाइन से लाइन की दूरी 25 सेंटीमीटर। और इसकी बुआई का समय की बात की जाए तो 1 अक्टूबर में रबी सीजन में बुआई की जा सकता है। असिंचित क्षेत्रों के लिए इसकी बुआई जुलाई अगस्त में भी कर सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडिमिथिलिन का छिड़काव 24 घंटे से लेके 48 घंटे के अंदर किया जा सकता है तथा ऐसे खरपतवार निकालने के लिए 25 से 30 दिन के बाद निराई गुड़ाई करके भी खरपतवार निकाला जा सकता है। अब आती है बात सिंचाई की। तो सिंचाई के लिए हमको बुआई के
जब हमारा अंकुरण होने लगे उसके बाद हमको कर देना चाहिए। उसके बाद फिर हमको 10 से 15 दिन के बाद फिर दूसरी सिंचाई कर सकते हैं, तथा उसके बाद हमको जो यूरिया की टॉप ड्रेसिंग भी सकते हैं, जिससे बढ़वार हमारी अच्छी हो जाती है। तो अजवाइन की खेती में कौन से रोग और बीमारियां लगती हैं? तो इसमें माहू सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसकी रोकथाम के लिए मोनोकोटोफास का प्रयोग किया जा सकता है, अथवा मैलाथियान का प्रयोग कर दिया जाए तो इससे भी माहू पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। और झुलसा रोग भी देखने को मिलता है, इसके लिए मैंकोजेब का प्रयोग किया जा सकता है। तथा चूर्णिम आशिता रोग भी आता है, इसके लिए घुलनशील गंधक का प्रयोग करके इससे भी निजात पाया जा सकता है। और अंत में बात आती है इसकी कटाई की। तो कटाई 140 से 160 दिन के अंदर हमारी ये फसल पक के तैयार हो जाती है। जिस समय पौधा हल्का सा पीला पड़ने लगे उस समय कटाई कर लेनी चाहिए। कटाई करने के बाद धूप में सूखा करके जो जीरा निकालने वाला थ्रेसर आता है उसके द्वारा भी निकाला जा सकता है, अथवा डंडे से हाथ से झाड़ करके भी निकाला जा सकता है। और बात आती है उत्पादन की। उत्पादन तो हमको 10 से 12 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिल जाता है। और रेट की बात की जाए तो 20,000 रुपये से ऊपर हमको प्रति कुंटल के हिसाब से ये बिक्री हो जाता है। तो इस तरीके से हम अपना लाभ हानि को गणना कर सकते हैं, कितना लाभ हमको प्राप्त किया जा सकता है। तो एक अच्छे लाभ वाली फसल हमको ये साबित हो सकती है। ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो अन्य किसान मित्रों के साथ शेयर करें, तथा चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि इस पर खेती किसानी संबंधित वीडियो आती रहती हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खेती किसानी संबंधित वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।